मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। आज काफी कम बच्चे हैं अभी तक, तो कोई नहीं, आएंगे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल और विजिबल? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? आई थिंक सो। एम आई, है ना। ओके, तो स्टार्ट सेशन। जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स। एक दो लोगों का और वेट कर लेते हैं। यस सर, यस सर। सर वॉइस लो है। अच्छा, सबको ही मेरी आवाज कम आ रही है या एक दो लोगों के साथ कोई इशू है? बाकी कोई बता सकता है मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है? सागर कह रहे सर आ रही है। ओके। बेटा आप अपनी मतलब जो भी फोन या टैबलेट या लैपटॉप, उसकी आवाज तेज करके देखो। मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होना चाहिए। हम्म, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। ऑलरेडी टाइम हो चुका है। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं। मनीष भी आ गया। वेयर इज मनीष? अभी तो ज्वाइन किया, कर लिया ज्वाइन। मनीष का ही वेट हो रहा था। धर्मेंद्र भी आ गया। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सर हमने क्या पढ़ा था? तो कल की जो क्लास थी, अगर हम कल तक की बात करें, तो हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, है ना। और उसके बेसिस पे हमने फिर W/Q फॉर्मूला निकाला था, बेसिक फॉर्मूला। और देन वी विल मूव टू अनदर पार्ट। और अनदर पार्ट की बात की जाए तो हम फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, जहां हमने देखा था कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेट होता है। और उसमें हमने देखा था dv इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर या ई डॉट डी एक्स, और ई इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। नेक्स्ट फिर हम देखें तो हमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा होता है। उसके बेसिस पे हमने ये एक टाइप के क्वेश्चन किए थे कि इक्विपोटेंशियल लाइंस दी हुई हैं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वैल्यू निकालनी है। ये एक और क्वेश्चन था, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है। फिर आगे चल के हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किया था, है ना। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होने वाला है, के क्यू बाय आर। ये हमने फॉर्मूला देखा था। फिर हमने थोड़ा बेसिक बातें, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, यूनिट क्या होती है, वोल्ट क्या होता है ना। फिर हमने एक क्वेश्चन और किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ये भी एक क्वेश्चन का टाइप था। ठीक है। फिर हमने एक और देखा था कि ये बेसिक क्वेश्चन के पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस की वजह से कैसे निकाला जाता है। ठीक है। फिर आगे बढ़े थे, फिर हमने पोटेंशियल ड्यू टू क्या देखा था, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, है ना। रिंग की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। और उसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट था कल के लेक्चर में, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। और हॉलो स्फीयर के थ्रू जो पोटेंशियल था, उसमें हमें पता चला था कि सर आउटसाइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, के क्यू बाय आर ही होता है। सरफेस में भी आर ही रहता है, बट आर कैपिटल रेडियस में चेंज हो जाता है। इनसाइड का इंपॉर्टेंट था, इनसाइड में जो पोटेंशियल रहता है वो सरफेस के हमेशा इक्वल रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। फिर हमने इसका ग्राफ बनाया था और मैंने आपको बताया था कि ये जेई में बहुत बार पूछा गया है ना, रिपीटेड टाइम्स पूछा गया। कल मैंने डीपी भी शेयर की थी, उसमें भी ये ग्राफ होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर, है ना। फिर इस ग्राफ के बाद हमने एक क्वेश्चन किया था कि देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, उनमें ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है। एम आई क्लियर? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है।
मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई डाउट होगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अपना एक बार ब्लूटूथ वापस कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई एम मूविंग टू न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। एक पहले, लेकिन उस इंटरेस्टिंग टॉपिक से पहले एक टॉपिक और है, उसको भी हम फिनिश करते हैं। ये मुझे लगता है आपने पढ़ा तो होगा, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इसका मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा बिकॉज नो रिक्वायरमेंट फॉर डेरिवेशन। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो भाई पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर जब हम बात करते हैं तो सर, अब सॉलिड स्फीयर एक ड्रॉ किया हमने, ठीक है, तो इसके भी कितने पॉइंट होंगे। लेट से इसकी रेडियस हमने मान ली आर रेडियस है, ठीक है, तो इसके भी कितने पॉइंट होंगे सर। एक पॉइंट हो सकता है इनसाइड, एक पॉइंट हो सकता है सरफेस, और एक पॉइंट हो सकता है आउटसाइड, है ना। इसका चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज हमने इसको दे दिया, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये कि क्या आउटसाइड के केस में, केस नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आउटसाइड, तो क्या आउटसाइड में किसी को प्रॉब्लम होने वाली है। आउटसाइड में ये किसकी तरह एक्ट करेगा, आउटसाइड में जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ, आउटसाइड में ये किसकी तरह एक्ट करेगा। पॉइंट चार्ज, ज्योति ने बोला सर एक्ट एज पॉइंट चार्ज, तो आउटसाइड में एक्ट एज पॉइंट चार्ज। और जब पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, पॉइंट चार्ज धर्मेंद्र भी बोल रहा है, पार्थ भी बोल रहा है, आयुषी भी बोल रही है, और जयंती नहीं आई, है ना। तो एक्ट एज पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के केस में आउटसाइड का जो पोटेंशियल होने वाला है वो के क्यू बाय आर। क्लियर, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है जब आर क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। धर्मेंद्र ने बोला ठीक है, तो मैंने मान लिया ठीक है। अच्छा, केस सेकंड, अगर मैं सरफेस पे निकालता हूँ, केस सेकंड सरफेस, तो पोटेंशियल सरफेस पे क्या होने वाला है, सरफेस पे सर आर की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी, तो के क्यू बाय कैपिटल आर, आगे ना। इसमें भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही। अब इनसाइड में चलते हैं, केस थ्री, केस थ्री इनसाइड, आई एम पुटिंग डायरेक्टली फॉर्मूला कि केस थ्री का क्या फॉर्मूला होने वाला है, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं। तो पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल इनसाइड होने वाला है के क्यू बाय टू आर क्यू, के क्यू बाय टू आर क्यू, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पोटेंशियल इनसाइड में क्या होने वाला है, के क्यू बाय टू आर क्यू, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये कब है, जब आर की वैल्यू आर से कम है। अच्छा, ये कैसे आया होगा, कोई मुझे बताया कैसे हमने सॉल्व किया होगा इसको, है ना। इसको हमने, मैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ, होलिस्टिक अप्रोच बता देता हूँ। आईशी से इंटीग्रेशन, हाँ बेटा इंटीग्रेशन से ही किया है बिल्कुल। तो हमने कैसे किया इसको इंटीग्रेशन से, लेट्स से अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक इनसाइड में हमने एक कोई स्फेयर मान लिया, और ये हमारा एक पॉइंट है जहां पर हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर ना हमें दो टाइप से बात करनी होगी, हमें v एट p निकालने के लिए नेगेटिव टाइम्स ऑफ इनफाइनाइट से p e डॉट ds करना होगा, और उसको हमें ब्रेक करना होगा दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में कैसे ब्रेक करना होगा, एक बार हमें करना होगा इनफाइनाइट से r के लिए, है ना, और एक बार हमें करना होगा r से स्मॉल r के लिए, ठीक है। ये हमें दो पार्ट में करना होगा, ये वाला आउटसाइड में रहेगा और ये वाला इनसाइड में रहेगा। मैं आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में ही बता चुका हूँ, तो मुझे लगता है आप वो वैल्यूज पुट करके इसका आंसर इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। मैं वो लेंथी डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता उसकी अब नीड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे हम ऑलरेडी वो डेरिवेशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला आप सारे लोग जानते हो, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला,
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला होता है सर के क्यू आर बाय आर क्यू, ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे, लिमिट्स मैंने दे दी हैं, आप इंटीग्रेट कर दोगे। गॉट इट? कोई डाउट? इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं वो बताना जरूर चाहूंगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? ये आ जाएगा डेफिनेटली, ये फॉर्मूला निकाल पाओगे? ठीक है, ये फॉर्मूला निकाल लोगे? ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये वाला फॉर्मूला आप निकाल लोगे, मुझे उम्मीद है ना, और उम्मीद पे तो दुनिया का है। चलो बढ़िया। तो ये हम एक काम करते हैं, इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दैट मच वेरी इंपॉर्टेंट, और वो अच्छा भी होगा। सो लेट्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ की ग्राफ के लिए, मैंने एक और लाइन ड्रॉ की ग्राफ के लिए। अच्छा, कितने रीजन होंगे? 3 रीजन होंगे, आर इक्वल्स टू आर, आर ग्रेटर देन आर, आर लेस देन आर। तो सर बाहर वाले में तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही, ग्राफ का कुछ शेप ऐसे बन जाएगा, तो मैं उसमें तो कोई इशू आ नहीं रहा है। ये बन गया, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये जब बनेगा ग्राफ तो इसकी शेप क्या होने वाली है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगी। ये तो हमें दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, आ रहा है ना, सबको दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इसमें। अब इससे ऊपर जो शेप बनेगी यहां से पहले वाली, कोई मुझे बताएगा क्या शेप बनेगी यहां से पहले? एनीबडी? कोई मुझे बताएगा क्या शेप बनने वाली है? ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन, ये फंक्शन देखो, इसमें k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है। देखो अब ये ध्यान से सुनो जरा, ये आपने शायद नहीं भी पढ़ा, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट, है ना? ये 4 टर्म कांस्टेंट है, और इन 4 टर्म कांस्टेंट होने के बाद ये वाला भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? आर स्क्वायर, आगे ना, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? स्मॉल आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जब भी कोई फंक्शन इस तरीके से वेरी करेगा तो उसका ग्राफ क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है भाई? पैराबोला बनने वाला है। वेरी गुड, है ना? अच्छा, अब इसमें माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो डाउनवर्ड पैराबोला, मैं इनने बोल दिया सर डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसका डाउनवर्ड पैराबोला बनाने का ट्राई करते हैं। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला क्या ऐसे बनेगा? हाँ कि ना? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। पहले पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, फिर एक पॉइंट के बाद ये ग्राफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? कोई परेशानी? ये इंटरेस्टिंग है, पहले पैराबोलिक और एक पॉइंट के बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। क्लियर? ये कौन सा एरिया है? ये इनसाइड वाला एरिया है। ठीक है, ये कौन सा है? ये आउटसाइड है। और आपको एक चीज दिख रही है, हायर वैल्यू किस तरफ है? इनसाइड में हायर वैल्यू है, तो पोटेंशियल इनसाइड is always greater than or equals to potential surface, which is always greater than equals to potential outside. ये इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ना? ये एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इसी तरीके से, अदरवाइज अभी मैं जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हो जल्दी से, फटाफट ये नोट कर लो, ये पूरा टर्म नोट कर लो। आज की हमारी क्लास है ये DP2 जेई फिजिक्स सेकेंड क्लास। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हो। डेरिवेशन मैंने बता दिया कैसे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करके। ये नोट हो जाए तो आप ये भी नोट कर सकते हो, ग्राफ। क्लियर? फर्स्ट पार्ट नोट हो गया सबका, फर्स्ट स्लाइड फॉर्मूलाज नोट कर लिए, हो गया, है ना? ओके, सेकंड ग्राफ नोट हो गया। तो इक्वल कैसे हो सकते हैं? इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये इक्वल कैसे हो सकते हैं बेटा? इस पॉइंट पे लेट से हम इस पॉइंट पे आ गए, तो जब हम इस पॉइंट पे आ गए तो आर की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी। उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, जब ये आर और आर इक्वल हो जाए तो 3r² माइनस आर स्क्वायर कितना बचेगा? 2r²। 2r² में से 2 से 2 कट जाएगा,
और आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, तो के क्यूब आर बचेगा, और इधर भी ऑलरेडी कितना है, के क्यूब आर, हो गया इक्वल, आगे ना। और इस केस में भी देखो, जब आर और आर इक्वल होंगे तो के क्यूब आर, के क्यूब आर, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि जब उसी बॉर्डर लाइन पे चले जाओगे तभी इक्वल होगा वो, क्लियर है। ओके, चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, मुझे उम्मीद है नोट कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम surface, find the distance from surface for a point where electric potential is, अब इसके दो पार्ट हैं। तो ए पार्ट में हम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 50% ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर, और इसका बी पार्ट है 75% ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर। ये हमारे दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, 50% और 75%। तो फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस फॉर अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 50% ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर एंड 75% ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर। एक बार हमें 50% के लिए जज करना है, एक बार हमें 75% के लिए जज करना है, डिस्टेंस निकालनी है। एक बार ट्राई कर रहे हो, अगर ट्राई कर रहे हो तो थम्स अप कर दो एक बार। कर रहे हो, ठीक है, करो एक बार, ट्राई करो। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है, 50% वाले का क्या आंसर आ रहा है, और पहले 50% वाले के आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस में तो नहीं देखा जाता, बट अच्छे एग्जाम मतलब मेंस से थोड़ा ऊपर का लेवल का। सॉलिड स्फीयर में ज्यादातर केस मेंस में कम आते हैं, है ना। 4r/3, 4r/3 फ्रॉम सेंटर और फ्रॉम सरफेस, 4r/3 फ्रॉम सेंटर और फ्रॉम सरफेस। मैंने फ्रॉम सरफेस पूछा है, आपका आंसर थोड़ा थोड़ा ठीक है, फ्रॉम सेंटर, तो सरफेस से क्या हो जाएगा, r/3, 4r/3 फ्रॉम सेंटर। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग चलो सॉल्व तो कर पाते हो। 4r/3 फ्रॉम सेंटर, ठीक है, 4r/3 फ्रॉम सेंटर, दैट मीन्स r/3 फ्रॉम सरफेस, r/3 फ्रॉम सरफेस। इट्स नाइस, है ना। तो देखते हैं कैसे r/3 आने वाला है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। तो एक काम करते हैं, हम दो तीन चीजें लिख लेते हैं। एक तो पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस। तो आपको पता है सरफेस का पोटेंशियल कितना होने वाला है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल एट सेंटर,
सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, के क्यू बाय 2r3 3r² माइनस r², ये लगेगा। इसमें हम सेंटर के लिए आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0। जब हमने इसको 0 रखा तो ये बचेगा 3/2 k³ r, ये बचेगा बेटा, हाँ कि ना। तो हमने दो वैल्यू निकाली, सरफेस की भी निकाली, सेंटर की भी निकाली, है ना। दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, vs और vc, ठीक है। अच्छा सर, इससे क्या हो गया, हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस फॉर अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 50% एट सेंटर। तो सेंटर वाले का हमें कोई पॉइंट निकालना है, वीपी, कोई भी पॉइंट जिस पर सेंटर वाले से 50% होना चाहिए। तो 50% ऑफ वीसी ये होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन ने बोला है। तो 50% का मतलब हो गया 50/100 इंटू 3/2 k³/r, ये हो गया। अब हमें देखते हैं, ये 2 से 50 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4 k³/r, हाँ कि ना, 3/4 k³/r। तो 3/4 k³/r सरफेस वाले से कम है, ज्यादा है, इट इज लेस देन और मोर देन सरफेस। अब ये कंपैरिजन करना पड़ेगा, ये पक्का वीएस से कम है, क्योंकि वीएस का आगे तो 1 है और 3/4 तो 1 से छोटा है। तो -9/-r/9, ये सेकंड वाले का हो सकता है, अभी इसको चेक करते हैं। तो ये सरफेस से कम है। तो जब ये सरफेस से कम है, अब हम वापस चलते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पर। सरफेस से कम है, तो सरफेस से कम है तो कहां जाएंगे, आउटसाइड। कहां जाएंगे, आउटसाइड। दैट मीन्स पॉइंट इज आउटसाइड। पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड पर है, पक्का। तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला यूज होगा k³/r, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/4 k³/r। स्फीयर के अंदर लाई करेगा पॉइंट सेकंड केस में। सेकंड केस में देखते हैं, फर्स्ट केस अभी सॉल्व करें। ये हो जाएगा, के क्यू से के क्यू कट गया, तो बेटा आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 4/3 ऑफ आर, है ना। आउटसाइड में तो यही फॉर्मूला होता है, मैंने इसको इक्वल रख दिया जितना बोला था इसने। तो ये आ गया सेकंड पॉइंट। अब ये तो सेंटर से है, हमें कहां से चाहिए, फ्रॉम सरफेस। तो फ्रॉम सरफेस वैल्यू क्या होने वाली है, फ्रॉम सरफेस वैल्यू हो जाएगी, सरफेस से आर सरफेस हो जाएगा आर माइनस आर, सरफेस के केस में रेडियस माइनस कर देंगे, तो 4/3 r माइनस आर, दिस विल बी r/3। क्लियर, क्या हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, हाँ के ना, कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट है, नोट कर लो, सबको आगे नोट कर लो। सेकंड केस और करते हैं इसका, तब और क्लियरिटी आएगी थोड़ी। r/9 फ्रॉम फॉर r/9 फ्रॉम व्हाट, मुझे नहीं लग रहा r/9 नहीं लग रहा मुझे, मुझे इसका आंसर कुछ अलग सा लग रहा है, मुझे इसका आंसर कुछ अलग सा लग रहा है। चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो फॉर सेकंड पार्ट आपको पता है क्या बोले, 75%। तो Vp will be equals to 75% of center, 75/100। सेंटर का कितना था, अभी हमने देखा सेंटर का क्या था, 3/2 k³/r, यही था। सो दिस विल बी कितना हो जाएगा, 3/4 हो गया, 9/8 हो जाएगा, 9/8 k³/r, पक्का। 9/8 1 से ज्यादा है, 9/8 1 से ज्यादा है। तो वापस चलते हैं, जब 9/8 1 से ज्यादा है तो सरफेस से ज्यादा हो गया, इसका मतलब हम कहाँ आ गए, इनसाइड आ गए। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन सरफेस, सो पॉइंट लाई इनसाइड, लाइज इनसाइड, हाँ कि ना। और जब पॉइंट इनसाइड में लाई करेगा तो इनसाइड में पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 9/8 k³/r होना चाहिए। और इनसाइड में होता कितना है, इनसाइड में होता है k³/2 r³
3r² माइनस r², इसकी वैल्यू होगी 9/8 KQ/R। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये होगा, और जब ये होगा तो देखो KQ कैंसिल हो गया, एक R भी कैंसिल हो गया, r² बच गया, 8 से 2 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? अब बचा 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाय r² विल बी इक्वल्स टू 9/4। ये बचा, हाँ कि ना? आपके पास कोई चॉइस नहीं है रेदर देन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के। तो ये हो गया 12r² माइनस 4r² इज इक्वल्स टू 9r²। तो ये हो गया बेटा 3r² विल बी इज इक्वल्स टू 4r²। आपको स्मॉल आर चाहिए, तो r² इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ कैपिटल R²। तो r कितना आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 3/2r। दिस इज द वैल्यू, r√3/2। और ये तो सेंटर से ही है, ऑलरेडी सेंटर से। दिस इज फ्रॉम सेंटर। तो आपको कहां से चाहिए? फ्रॉम सरफेस। फ्रॉम सरफेस, तो सरफेस के केस में क्या करेंगे? कैपिटल आर में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, हाँ कि ना? दिस इज द वैल्यू फ्रॉम सरफेस। गॉट इट? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? ये सबका गलत आ रहा था, इसका आंसर सही क्यों नहीं आ रहा था सर? बट 75% सेंटर से है, तो सेंटर का ही तो 75 लिया है बेटा। भाई सेंटर का कितना था? 3/2, इसका 75% ही तो किया है मैंने सेंटर का ही 75% किया है वैल्यू, और सरफेस से तो कंपेयर किया है ये देखने के लिए कि ये बाहर है या अंदर है? और जब वापस मैंने किया तो इनसाइड पता चल गया मुझे। जब मुझे ये पता चल गया इनसाइड है, तो मैंने इनसाइड का फॉर्मूला लगा दिया, और इनसाइड का फॉर्मूला लगाने के बाद आर निकाला। और आर मुझे पूछा कहां से था क्वेश्चन में? पूछा मुझे सेंटर से, सरफेस से था। फ्रॉम सरफेस, क्वेश्चन ने फ्रॉम सरफेस बोला है ना? तो फ्रॉम सरफेस बोला है, तो फ्रॉम सरफेस मैंने निकाल दी वैल्यू। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है? नहीं है, नहीं है, ठीक है सर। धर्मेंद्र के तो मनीष का भी आ गया। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट होना चाहिए। क्लियर है? पक्का? ओके, ये नोट कर लो फटाफट। ये अच्छे क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एडवांस लेवल पे कि भाई सरफेस। ये चीज बहुत ध्यान रखनी होगी कि डिस्टेंस सेंटर से है। भाई स्मॉल आर तो कहां से होता है? सेंटर से ही होता है। हमें तो सरफेस से निकालना है, तो हम यहाँ है, तो हमें कैपिटल आर में से इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है दिस वन। ठीक है, डन डन डन। कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? ओके, आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अपना एक नया टॉपिक लेके आते हैं। दैट इज कॉल्ड, टॉपिक का नाम रहने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर वो तो चल ही रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेस्टिंग टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग बेसिक तो देखो जानते हो, मैं बताता हूँ क्या होता है पोटेंशियल। क्या होता है? वर्क बाय चार्ज। मैं बहुत बेसिक तरीके से ले चलता हूँ, ज्यादा बातें ना करता हुआ। अब वर्क क्या होगा? Q/V। हाँ कि ना? क्या आपको पता है वर्क डन ही एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है? सब जानते हैं। तो वर्क डन ही एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो क्या एनर्जी हो जाएगी? Q/V। कोई परेशानी? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q/V। कई बार बच्चे इसका साइन माइनस लगाते हैं, तो माइनस साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन क्या शो करता है? अट्रैक्शन। क्या शो करता है? अट्रैक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, दैट शोज अट्रैक्शन। अदरवाइज जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? Q/V। ठीक है, अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करना है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। लेट्स से केस नंबर 1 फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज। फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज,
तो सिंगल पॉइंट चार्ज का मतलब एक ही चार्ज है Q1, कहां से लेके आए होंगे, इनफाइनाइट से। मुझे एक बात बताओ, जब दुनिया में एक ही चार्ज था तो क्या इसको कोई रिपेल कर सकता है? यस और नो, यस और नो। क्या कोई इसको रिपेल कर सकता है जब एक ही चार्ज है तो? नहीं कर सकता। नो नो नो, ओके। जब एक चार्ज को कोई रिपेल नहीं कर सकता तो बेचारे की क्या ही एनर्जी, क्या ही वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। हाँ कि ना? पक्का। चलो केस सेकंड पे चलते हैं। फॉर टू पॉइंट चार्जेस, फॉर टू पॉइंट चार्जेस, जब हम दो पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो पहले हम एक को लेके आए, कहां से लेके आए, इनफाइनाइट से लेके आए। तो क्या U1 होगा? नहीं होगा। फिर हम दूसरे को लेके आए, क्या इसको जब हम लाए इनफाइनाइट से, क्या इसको रिपेल करने वाला था कोई? हाँ था। या अट्रैक्ट करने वाला या रिपेल करने वाला था, कौन था? Q1। तो U2 कितना आएगा सर? U2 आएगा, कितना आएगा? Q2 इंटू वी। Q2 कितना है? Q2 है। V कितना है? K Q1/R। क्योंकि ये किसकी वजह से था पोटेंशियल? वन की वजह से, ये वन की फील्ड में लाया गया। हाँ कि ना? तो क्या आ गया? K Q1 Q2/R। सेकंड के लिए आ गया, फर्स्ट के लिए नहीं था। हमने क्या करना है? टोटल करना है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में ऐड कर देंगे U1 प्लस U2, है ना? तो टोटल क्या हो जाएगा? K Q1 Q2/R12। R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, है ना? क्लियर? कोई परेशानी? तो वन में जीरो, सेकंड में K Q1 Q2/R12। चलो सर थर्ड पे चलते हैं। तो केस थ्री, फॉर फॉर थ्री पॉइंट चार्जेस, थ्री पॉइंट चार्जेस। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं। डायरेक्ट कैसे? एक Q1, एक Q2, एक Q3। ठीक है, तीन चार्जेस। ये डिस्टेंस R12, ये डिस्टेंस R13, ये डिस्टेंस R23। तो मैं टोटल एनर्जी लिखता हूं। कितने पेयर बन रहे हैं? हाउ मेनी पेयर आर देयर? 1 2 3। कितने पेयर बन रहे हैं? पेयर कितने बन रहे हैं? 3। तो तीन पेयर हैं, तो तीन पेयर में क्या हो जाएगा? K Q1 Q2/R12, K Q2 Q3/R23, K Q1 Q3/R13। हो गया। तीन पेयर की एनर्जी लिखती, एक बार 1 और 2 की, एक बार 2 और 3 की, एक बार 3 और 1 की। सही है? कोई परेशानी इसमें? कोई डाउट? नो, यस, कुछ तो बोलो। ओके, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अच्छा, केस फोर लेते हैं। केस फोर, कितने पॉइंट चार्ज? 4 पॉइंट चार्जेस, है ना? मैं अब इसके बाद बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा सीधा। 4 पॉइंट चार्जेस। तो जब 4 पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, लेट से 4 पॉइंट चार्ज हमने ले लिए। क्या ले लिए सर? Q1, Q2, Q3, Q4। और इनकी जो डिस्टेंस है वो R12, R13, R34, R24। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर, 6 पेयर, 6 पेयर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा सर? K Q1 Q2/R12, K Q2 Q3/R23, K Q3 Q4/R34, K Q1 Q4/R14। ये चार तो हमें दिख रहे हैं, प्लस 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 दो डायगोनल वाले। तो K Q1 ओके, मैंने 1 2 3 4 इसको लिख दिया, ये 3 होगा और ये 4। K Q1 Q3/R13 प्लस K Q2 Q4/R24। 6 पेयर आ गए। पक्का है? कोई डाउट है? एनीबडी? नो सर। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन सीधा इन केस ऑफ मान लेते हैं, इन केस ऑफ हम मान के चल रहे हैं, लेट्स से 20 चार्जेस। इन केस ऑफ 20 चार्जेस, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? सिर्फ नंबर ऑफ पेयर बताने। आप लोग जब तक फाइंड आउट करो, मैं एक बार लैपटॉप चार्जिंग पे लगा।
हाँ भाई, तो क्या आ रहा है? ट्वेंटी सी टू, 20 C2, ये बढ़िया कुछ बताया भाई। C2, किसी ने बोला 20 C2, ये C2 P2 पता नहीं। 190 सर। मैथ्स की चीज। हाँ सर, क्या कह रहे हो धर्मेंद्र? 190। तो ये कहाँ से आया 20 C2? एक काम करते हैं, चेक करते हैं। एक के लिए कितना बन रहा था? 0। दो के लिए कितना बन रहा था? 1। तीन के लिए कितना बन रहा था? 3। चार के लिए कितना बन रहा था? 6। ये फिगर कुछ ऐसे डेटा निकल के आ रहा है। ये एपी है? नहीं है। क्या है? जीपी है? नहीं है। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे है? वी विल सी NC2। तो n मतलब 1C2। 1C2 तो क्या ही हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2C1, 2C2, 2C2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 3C2, 3C2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4C2, 4C2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन निकल के आया। तो 20 चार्जेस के लिए कितना हो जाएगा? 20C2। और 20C2 कितना होता है? 20/2, 19/1। तो 190 हो गया। कितना हो गया? 190। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ कि ना? तो इन केस ऑफ 20 चार्जेस, कितने भी चार्जेस आ जाए, आपको क्या निकालना है? 20C2 निकाल देना है। ठीक है, सी सीधा NC2 आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? NC2। ठीक है, बट चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका एक और तरीका निकालते हैं। मान लो आपके पास ना, कि मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। मान लेते हैं आपके पास आ जाए, क्या आ जाए कि सर एक ये है ना, और एक और ये है। क्या है? ये है। इसका मतलब ये ना, सर ये कोई क्यूब है। ड्राइंग पे मत जाना, क्यूब है ये। बढ़िया। और चार्जेस रखे हैं क्यू, 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 क्यू। एक ये भी क्यू, एक ये भी क्यू, एक ये भी क्यू, और एक ये। कैसे सॉल्व किया जाए? टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। किसी को कोई तरीका पता है इसका? एडवांस लेवल का है। मेंस में भी होता है ना? मेंस में जैसे अभी जो क्वेश्चन किए थे वो मेंस लेवल के थे। ये वाला फर्स्ट, सेकंड केस, थर्ड केस, NC2, है ना? अब ये जैसे ये अच्छा सा है तो ये भी मेंस में आ सकता है, क्योंकि आजकल ये बहुत रिपीटेडली आ चुका है कई बार। इसको पता है कैसे करते हैं? मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है मतलब? एक तरीका बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम इसको क्या करते हैं? इसको हम कर देते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू n/2 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी। n/2। n क्या है? नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ चार्ज वीकेंस है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो रही है? 8 हो रही है। कितनी हो रही है? 8। तो हम क्या लेंगे? अच्छा चलो, इससे पहले ना एक और फिगर बताता हूँ। उसमें क्या है, आपको थोड़ा निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, आसानी कैसे रहेगी मैं बताता हूँ। देखो कितना बढ़िया फिगर बन गया अपने आप। मैं सीख गया हूँ तुम लोगों के साथ बोर्ड पे काम करते करते, और अब यहाँ भी, है ना? इस फिगर में पहले अप्लाई करते हैं उसको, तब आगे बात बनेगी। तो इसमें Q, 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 ये भी Q, ये भी Q, और ये भी Q, है ना? और चलो नंबरिंग भी कर देते हैं इनकी, मतलब Q1 Q2, या फिर नंबरिंग कर देते हैं। तो लेट्स से इसको दे दिया 1 नंबर, दिस इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, एंड दिस वन इज हेक्सागन दिख रहा है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर? n/2 करके बताया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल। वाई इंडिविजुअल? बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक पॉलीगन। आया ना? ये एक सिमेट्रिक पॉलीगन है। n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो 6/2 पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। ओके ना? कितना हो गया? 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। अब ये पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल का क्या मतलब है वो देखते हैं, है ना? तो देखते हैं पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल का क्या मतलब है। मैंने इंडिविजुअल को 1 मान लिया। मैं ये देखूंगा 1 के साथ कितने पेयर बन रहे हैं। तो बेटा कितने पेयर यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं? तो आप देखोगे एक पेयर आएगा U12,
बिटवीन 1 एंड 2, और वही जो 1 एंड 2 आएगा, क्या वही 1 एंड 6 भी आएगा? जो 1 एंड 2 आएगा, क्या वो 1 एंड 6 भी आएगा? हाँ कि ना? जो 1 एंड 2 आएगा वो 1 एंड 6 भी आएगा। अच्छा, अब वो कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाय R12, यही होगा बेटा। हाँ कि ना? अभी मैं डिस्टेंसेस की वैल्यू पुट नहीं कर रहा, वो आप जानते हो अच्छी तरह निकालना कैसे पुट करना है। क्योंकि सर जितनी डिस्टेंस 1 से 2 की है उतनी डिस्टेंस 1 से 6 की है, तो U12 U16 ये इक्वल होंगे। अच्छा, एक और चलते, क्या U13 1 और 3 क्या U15 के इक्वल होगा? आके ना? क्या U13 U15 के इक्वल होगा? कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाय R13 और 15। पक्का? ठीक है, तो 4 पेयर तो ये हो गए, और एक होगा एक क्या होगा? U12 हो गया, 16 हो गया, एक 13 हो गया, 15 हो गया, और एक होगा 14। वो 14 क्या होगा? के क्यू स्क्वायर बाय R14। ये क्या होगा? R14 होगा। तो देयर आर 5 पेयर्स, 1 2 3 4 6 में कितने बन गए जो सिमेट्रिक है? 5 बन गए। अब इसमें क्या करेंगे? अब 3 टाइम्स, अब देखो एक काम करते हैं, 1 से लिखने वाले पेयर 1 2 1 3 1 4, सारे 1 के पेयर लिख देते हैं, 1 5 और 1 6 लिख दिए। इतने ही बन सकते हैं, जिसमें से हमें पता है 1 2 और 1 6 की वैल्यू सेम है, 1 2 और 1 6 सेम है। जिसमें पता है 1 3 और 1 5 सेम है, 1 3 और 1 5 सेम है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ U12 2 टाइम्स ऑफ U13 प्लस U14। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि वैल्यू सेम है, 1 2 1 6 1 3 1 5। हाँ कि ना? जब ऐसा लिखेंगे तो 3 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय R12 2 के क्यू स्क्वायर बाय R13 प्लस के क्यू स्क्वायर बाय R14। हाँ कि ना? हो गया ये आंसर, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ये इस केस में तो बताए हम वैसे भी लिख सकते थे, मतलब सबको अलग अलग करके भी लिख सकते थे। नंबर ऑफ पेयर कितने हैं इसमें? 6C2, तो 6C2 मतलब 6/2 5/1 15 पेयर है। कितने पेयर है? 15। देखो जरा 15 का है, 2 + 2 4 4 1 5 5 × 3 15। ठीक है? हाँ कि ना? पक्का? क्लियर है? ओके, नोट कर लो फटाफट। आज हम पोटेंशियल एनर्जी फ्री करेंगे, है ना? पोटेंशियल एनर्जी फिनिश करते ही हमारा पोटेंशियल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हमें जाना होगा डाइपोल की तरफ। डाइपोल में काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब पोटेंशियल, सब गॉस लॉ सब कुछ आ जाएगा डाइपोल में। फिर डाइपोल के बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स, और देन हम इलेक्ट्रिक करंट के बाद स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। ये हो गया। अब चलते हैं पुराने वाले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, एन की वैल्यू तो 8 हो गई, इनको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके लिए ना थोड़ा आपको इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, है ना? आपको इमेजिनेशन, मुझे उम्मीद है कर पाओगे स्ट्रॉन्ग। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लो, ज्यादा नहीं, है ना? उसी से काम हो जाएगा। तो चलते हैं। तो मैं सारे पेयर एन की वैल्यू हम लिख चुके हैं, अब हम चलते हैं UT निकालने। 8/2। अब में कितने पेयर बन रहे हैं? एक 1 2 बनेगा, एक 1 3 बनेगा, 1 के रिलेटेड एक 1 4 बनेगा, एक 1 5 बनेगा, एक 1 6 बनेगा, एक 1 7 भी बनेगा, और एक 1 8 भी बनेगा। कितने पेयर बनेंगे सर? 1 से, एक से ही बताने, इंडिविजुअल से। तो सर ये 4 हो गया। अब इनकी अलग अलग वैल्यू निकालते हैं पहले, तो चलो चलते हैं अलग अलग वैल्यू। U12
है ना, U12। तो क्या बेटा 12 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगी? क्या मैं सही हूं? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगी? क्या मैं सही हूं? ओके सर, सही हूं। अच्छा, क्या 12 की वैल्यू 14 के भी इक्वल होगी? देख लो, क्या 12 की वैल्यू 14 के इक्वल होगी? क्या 12 की वैल्यू, क्या 12 की वैल्यू किसी और के भी इक्वल होगी? क्या 12 की वैल्यू 14, क्या 12 की वैल्यू 16 के भी इक्वल होगी? देख लो जरा भाई, ये डिस्टेंस अगर ए है, ये डिस्टेंस अगर ए है तो ये डिस्टेंस भी है। तो 1214, 1214 और उसके साइड में 1214 और 16, क्या है, 3 में इक्वल होगा? हाँ के ना? कोई डाउट नहीं है? ए और ए, ठीक है। और चलते हैं। यू 12 आ गया, 14 आ गया, 16 आ गया। देखो 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। अब चलते हैं 13, U13, 13 देखते हैं। तो 13, 1 और 3, क्या ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू का स्क्वायर? क्या मैं सही हूं? ए रूट टू हो जाएगा 13। अगर ये 13 ए रूट टू हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है 15 भी हो जाएगा। देखो जरा 15, मुझे ऐसा लगता है U18 भी हो जाएगा। हाँ के ना? देख लो भाई, 15 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा और 13 भी हो जाएगा, सब ए रूट टू होंगे। हाँ के ना? तो 13, 15, 18, 13, 15, 18, अब 17 रह गया। तो U17, 17 कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ के ना? समझ में आती है बात? देखो जरा, ए से 7, 1 से 7, 1 से 7 का डिस्टेंस क्या √3 होगा? बॉडी डायगोनल मैंने क्लास में एक बार बताया था, मैंने बताया था। सर ये स्क्वायर क्यों होंगे? अरे हाँ, वेरी गुड बेटा, स्क्वायर नहीं होंगे, है ना, स्क्वायर नहीं होंगे, वेरी गुड। ये सब स्क्वायर नहीं होंगे, के क्यू बाय आर सिर्फ डिस्टेंस होंगे, वेरी गुड। हटा दिए सर, स्क्वायर हटा दिए, मैं भूल जाता हूँ, है ना, आदत पड़ती है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये सब लिखने की। ठीक है, स्क्वायर नहीं होंगे। बाकी लोग क्या सो रहे थे? वो सर ऑनलाइन में क्लास का टाइम है ना, हमारा अपने अपने आराम से मस्त क्लास चल रही है, नाश्ता कर रहे थे। ऐसा मत करो भाई, है ना। तो ये हो गया 4। अच्छा, अब 121416, 121416, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए? मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया, प्लस फिर मैं लिख सकता हूँ 131518, 131518 को 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू, और U17 अकेला बच गया, के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट 3। क्या ये हो गया? क्या फाइनल आंसर आ चुका है इसका? यही। बाकी तो सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, टोटल अगर सॉल्व करना चाहते हो फाइनली, तो आप UT क्या लोगे? आप लोगे 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये बचेगा 3, ये बचे, ये बचेगा 1/√2, ये बचेगा 1/√3। टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनने वाले हैं? हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 8C2, 8/2, 7/1, 28 पेयर्स बनने वाले। देखते हैं, 3 + 1 + 1, अच्छा यहाँ भी 3 आएगा, है ना, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 × 4 28। हम सही है मतलब? क्या समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके सर, आप नोट कर लो इसे। तो ये रेगुलर पॉलीगन्स के केस हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। ये थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। आप जिस रूम में बैठे हो आप देख सकते हो क्या क्या सिमेट्रिक है, वन एक कॉर्नर से क्या क्या सिमेट्रिक है, क्या क्या अनसिमेट्रिक है।
डन, आगे बढ़े नेक्स्ट, इसमें एनर्जी में आगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या करना है, अगर हमने किसी चार्ज को, आई शेयर्ड अ जेम फाइल विद द मीटिंग, धर्मेंद्र कुमार ने जेम फाइल भेज दी है। अरे हम तो जेम पे पढ़ा ही नहीं रहे भाई, हमने तो अपना वन नोट यूज किया हुआ है। तो अच्छा, आगे क्या करते हैं, एक और केस देखते हैं। सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, गलती से चला गया, कोई बात नहीं। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक पॉइंट चार्ज रखा है Q1, इसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्या जीरो होगी, अभी हमने सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जीरो देखी थी, क्या ये भी जीरो होने वाली है, यस और नो, बस 5-10 मिनट और जल्दी, नो सर। तो ये जीरो क्यों नहीं होगी, मैं बताता हूं। इसको इनफाइनाइट से लाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये जीरो होती, पर पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इसकी एनर्जी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी Q इंटू वी। और V क्या, यहां पर मान लो A B C 3 पॉइंट है, क्या पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, क्या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम होगा, नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो सी का पोटेंशियल सबसे कम होगा, बी का पोटेंशियल और ज्यादा, और ए का पोटेंशियल और ज्यादा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है जेई में, है ना, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी उस साइड पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि सर हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसका पोटेंशियल, किसी आर पोजीशन वेक्टर का पोटेंशियल, है ना। आर पोजीशन वेक्टर यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं किसी आर पोजीशन वेक्टर का। गॉट इट, क्लियर है, क्लियर, आके ना। अच्छा, ये मैं ये भी बता देता हूँ एक बार, ये इस टाइप से क्वेश्चन क्या आता है, मान लो क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से ये कोई पॉइंट्स हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, और देयर आर सेवरल नंबर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी और डी, तो इनको अरेंज करना है। ऑप्शन नंबर 1, है ना, मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, potential at D is greater than potential at B is equals to potential at C is greater than potential at A. Potential at D is less than B equals to C equals to A. ठीक है, और कुछ ऑप्शन देते हैं, D equals to B equals to C equals to A. एक और देते हैं, potential of A is 0 equals to potential of D, potential of B equals to potential of C. Which one is correct? Second option. सेकंड क्यों सेकंड, क्योंकि आपको पता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर पोटेंशियल कम होगा, तो सबसे कम किसका होने वाला है, डी का, तो सबसे कम किसका होने वाला है, डी का, ये सही जा रहा है ना, सबसे कम किसका होने वाला है, डी का होने वाला है। और बी और सी तो सेम पॉइंट पर है, सेम डिस्टेंस पर है, तो इनका सेम होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का। सेकंड ऑप्शन सही है ना, ये जेई में आया, ये सेम एज इट इज पीवाईक्यू इसी टाइप से पूछा जाता है, आप नोट कर सकते हो, ये जेई में इसी टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम अभी इसको देख रहे थे, तो सिंगल पॉइंट चार्ज हमने देख लिया। एक काम करते हैं, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, डबल पॉइंट चार्ज, या फिर डबल क्या, 2 पॉइंट चार्ज। तो वी विल टेक 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और मेरे पास एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ये R1 पोजीशन वेक्टर पर है, ये R2 पोजीशन वेक्टर पर है, और इनके बीच की डिस्टेंस लेट्स से b है। मुझे बताएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या होगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, क्या एक तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी Q1 इंटू वी, और वी किस जगह का, R1 का, प्लस एक होगी Q2 इंटू वी, वी किस जगह का, R2 का। क्या ये सही है, बस इतनी होगी,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फर्स्ट की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेकंड की। क्या ये ठीक है? नहीं है सर, नॉट ओके। तो और क्या होने वाला है फिर इसमें? कुछ और भी होगा क्या? यही सही है, दोनों के बीच वाली भी होगी। वेरी गुड। तो दोनों के बीच वाली होगी के Q1 Q2/B, ये भी होगी सर, है ना, क्योंकि 2 पॉइंट चार्जेस आ गए तो दोनों के बीच वाली भी होगी। ठीक है, क्लियर, डन। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? धर्मेंद्र, ज्योति, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अनिष्का, ठीक है। R1 वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। हाँ, R1 वेक्टर का मतलब है जो पोजीशन बता रहा है वो, कि सर किस पोजीशन पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। लेट्स से अगर ये पॉइंट ए है तो मैं इसको पता क्या लिख सकता था, मैं R1 वेक्टर ना लिख के मैं ये भी लिख सकता था कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए, है ना। और ये लिख सकता था अगर मान लो ये पॉइंट बी है तो मैं इसको लिख सकता था पोटेंशियल एट बी, क्योंकि पोटेंशियल हर जगह चेंज हो रहा है तो मुझे वो डिफाइन करनी पड़ेगी किस जगह की पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो मैं लिख दिया ए एंड बी, तो वो R1 R2 में से कोई कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ए बी करके ज्यादा बेटर है कि सर ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो, बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो। ठीक है, कोई डाउट, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा आज के टॉपिक में? एक बार मैं वापस से कंसाइज कर देता हूँ। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एक तो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर पढ़ा, जिसके 3 केस, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। इंपॉर्टेंट क्या है इस सब के अंदर? इंपॉर्टेंट है इनसाइड वाला केस, है ना। इनसाइड वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ही फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने सर ये ग्राफ पढ़ा, ये ग्राफ में ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ की शेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पैराबोलिक कर्व होगा इनसाइड में, आउटसाइड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा। फिर हमने क्या पढ़ा सर? फिर हमने इसके क्वेश्चन पढ़ा, है ना। क्वेश्चन कर दिए, 2 पार्ट थे क्वेश्चन। फिर हम आगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q/V होती है, नेगेटिव साइन अट्रैक्शन शो करता है। सबसे पहले सिंगल पॉइंट चार्ज जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, 2 पॉइंट चार्ज के Q1 Q2/R12। फिर हम कहा है, फिर हमने निकाला 3 पॉइंट चार्ज, 3 पेयर बन गए। फिर हमने निकाला 4 पॉइंट चार्ज, 6 पेयर बन गए। 6 पेयर समझ में आ रहे हैं? सबको दिख रहे हैं? 6 पेयर बन गए। फिर हमने देखा था 20 चार्ज आ जाए तो कितने पेयर बनेंगे, तो हमें पता चला NC2 से करना है। 20C2 190 पेयर बन गए। फिर हम आए सर, इससे पहले हम यहाँ आए कि अगर मान लो सिमेट्रिक पॉलीगन आ जाए तो क्या चलेगा? टोटल एनर्जी n/2 ऑफ इंडिविजुअल। n/2 ऑफ इंडिविजुअल में हमने सबका एक एक करके निकाला और सबको फिर वैल्यू पुट कर दी। 15 पेयर बनने थे, 15 बन रहे हैं। ठीक है, फिर हम आए सर लास्ट में। अच्छा, उससे पहले फिर हमने एक क्वेश्चन और किया क्यूब की फॉर्म में, है ना, तो यहाँ भी हमने निकाल दिया। फिर हमने देखा सिंगल पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में Q/V होगा और V हमें डिफाइन करना पड़ेगा हर पॉइंट का, जिस पॉइंट पर वो चार्ज रखा है वहां का। क्यों डिफाइन करना पड़ेगा? क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग होता है, आपको ये कल की क्लास में बताया जा चुका है। उसके बेसिस पे हमने एक जेई का क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन था कि सर किस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होने वाला है। तो हमें पता चला कि सर ये पोटेंशियल चेंज होगा तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ए पर, उससे कम बी और सी पर, इक्वल डी पर सबसे कम। फिर हमने 2 पॉइंट चार्ज देखे, तो एक फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड की वजह से, और ये एक आपस में इन दोनों की वजह से जो अट्रैक्शन है। कोई डाउट है आज की क्लास में? तो बताओ। कल मैंने डीपीपी शेयर की थी, एक क्लास में जल्दी से पोटेंशियल की डाउट क्लास कंडक्ट करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मुझे कल और कराने हैं जो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर हैं, वो मैं कल कराऊंगा। ठीक है, तो कल हम पोटेंशियल तो फिनिश कर ही चुके होंगे और डाइपोल भी स्टार्ट कर चुके होंगे। अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो कल भी आप एक बार पूछ लेना। ठीक है, और अदरवाइज फिर कोई और इशू है तो वी विल डिस्कस। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट? नो या यस कुछ तो बताओ बेटा। आपने नोट कर लिया? कोई डाउट नहीं है, नोट कर लिया सब कुछ? ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।
ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट्स निकाल के रखना। ओके, डन, बाय। सर एक बार इलेक्ट्रिक, हेलो सर। हाँ हाँ हिमांशु, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का स्लाइड एक बार शो कर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का तो स्लाइड शो कर दो। ओके, सॉरी। कौन सा वाला स्लाइड मुझे बता देना बेटा, किस स्लाइड की बात कर रहे हो? सर इसका नेक्स्ट, हाँ ये सर यही वाला, यही वाला। हो गया सर। हो गया, क्लियर। हो गया, यस सर हो गया, स्क्रीनशॉट लेना। कर लो कर लो। बाय बेटा, बाय। चलो ठीक है फिर।